ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप से तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक बेहद महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूं। भाई बी पॉजिटिव जी ने ज्ञानेश्वर पुणे महाराष्ट्र से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। आपको प्रणाम गुरुजी, प्रणाम भाई बी पॉजिटिव जी। जगत जननी माँ एवं सदगुरुदेव की कृपा आपके सर पर हमेशा बनी रहे। आप संत ज्ञानेश्वर की पावन धरा से हैं, इसलिए आपके अंतस्थ में अध्यात्म के प्रति एक विशेष जागृति होना यह स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। पहली बात मतलब पहला सवाल, गुरुजी मुझे आपसे यह पूछना है कि अगर गुरु ने शक्तिपात किया और उस शक्तिपात की वजह से शिष्य की कुंडलिनी जागृत हो गई तो वो कुंडलिनी मूलाधार से होकर के सहस्रार चक्र तक जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद कुंडलिनी फिर से मूलाधार में वापस चली आती है और दूसरी बार शिष्य को खुद अपनी साधना के बल पर वह कुंडलिनी मूलाधार से सहस्रार चक्र तक ले जानी पड़ती है। क्या ये बात सही है? दूसरी बात मतलब दूसरा सवाल, कुछ लोग कहते हैं कि गुरु के शक्तिपात की वजह से कुंडलिनी जागृत होती है, लेकिन सिर्फ आज्ञा चक्र तक आती है, लेकिन कुंडलिनी को आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र तक शिष्य को खुद ले जानी पड़ती है। आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र तक का सफर शिष्य को अपने बलबूते स्वयं करना पड़ता है। कृपया गुरुजी जवाब दीजिए, मेरी पहली वाली बात सही है या दूसरी वाली? गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत एहसानमंद रहूँगा। मैं ज्ञानेश्वर पुणे महाराष्ट्र से। यदि आप अपना नाम लिख देते तो मैं भी आपका बहुत बहुत एहसानमंद रहता, लेकिन मुझे आपको बी पॉजिटिव ही बुलाना पड़ेगा क्योंकि आपने अपना नाम नहीं लिखा है। यहाँ पर शक्तिपात के संबंध में जो जिज्ञासा आपने प्रकट की है, वैसे कुंडलिनी के पथ पर आगे बढ़ने वाले, आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने वाले प्रत्येक साधक के अंतस्थ में शक्तिपात को लेकर के बहुत अधिक जिज्ञासा होती है और जो भी साधक शक्ति अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ता है उसकी कहीं न कहीं हार्दिक इच्छा होती है कि किसी गुरु से मुझे शक्तिपात मिल जाए। शक्तिपात के माध्यम से साधक शीघ्र अति शीघ्र अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना चाहता है। यह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक धन की इच्छा करने वाला व्यक्ति स्वयं
विशेष नहीं कमा पाता, लेकिन एक धनी व्यक्ति को देख करके वह इच्छा करे कि काश मैं इस धनी व्यक्ति की कृपा प्राप्त कर लूं और ये मुझे अपनी धनराशि में से, अपने खजाने में से कुछ दान कर दे, मुझे दे दे। और अगर वो ऐसा करता है तो एक गरीब व्यक्ति भी धनवान हो सकता है। अध्यात्म के पथ पर भी यह सिद्धांत लागू तो होता है। एक सिद्ध योगी अपने संकल्प से अपनी साधना की ऊर्जा को किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है, दे सकता है। यहाँ तक भी कि वह अपनी आयु भी किसी को दान कर सकता है। अपनी आयु का एक भाग एक उच्च कोटि का साधक किसी को दे सकता है। जहां तक बात है शक्तिपात की, तो इस विषय में मैं पूर्ण स्पष्टता से बात करूंगा। मैंने भी शक्तिपात दीक्षा ली थी। रामलाल जी सिया जी महाराज जो जोधपुर वाले हैं, शक्तिपात दीक्षा देते थे, कोटा राजस्थान आए थे। लेकिन व्यक्तिगत अनुभव से मैं कहता हूं, मुझे उस दीक्षा से कुछ भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ जैसा देखने में आता है। साधना भी अच्छी तरह से की, लेकिन शायद वह मंत्र, वह विधि मेरे लिए नहीं बनी थी। इसलिए उस विधि ने, उस मंत्र ने मुझे कभी भी वह अनुभूति नहीं दी जो मैं चाहता था। उस अनुभूति से मैं दूर रहा। लेकिन जैसे ही मैं गायत्री महामंत्र से जुड़ा, अपने आप इसका जप करने मात्र से मुझे एक शक्तिपात का एहसास होने लगा। मुझे लगा कि यह मंत्र अपने आप में अद्भुत है, दिव्य है, बड़ा शक्तिशाली है। तो यहां पर जो आपने कहा कि जब शिष्य के ऊपर गुरु शक्तिपात करता है, तो पहली जो आपकी जिज्ञासा है उसमें लिखा है आपने कि सहस्रार चक्र तक उसकी ऊर्जा जाती है, फिर वापस आ जाती है। देखिए, इस पथ पर आगे बढ़ते हुए मैंने जो व्यक्तिगत अनुभव से जाना है वह यह है कि कुंडलिनी का जागरण और ऊर्जा का उदरवारोहण बहुत अलग प्रक्रियाएं हैं। आप किसी व्यक्ति को अपना धन दान तो कर सकते हैं, लेकिन आपने धन किस तरीके से कमाया, वह सारा विज्ञान उसे 1 घंटे में या 5 मिनट में कभी नहीं समझा सकते। और वह जिस प्रकार से आप धनवान बने, उस प्रकार से धन अर्जित करना तुरंत नहीं सीख जाएगा। इसलिए व्यक्तिगत अनुभव से मैं कहता हूं,
शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागृत होती है, यह स्पष्ट है, होती है, इसमें संशय नहीं है। चेतना पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन उठती कहां तक है यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे शरीर में अत्यधिक जड़ता है, अत्यधिक स्थूलता है, हमारे चक्र ब्लॉक रहते हैं, बंद रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में इन चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह कैसे किया जा सकता है? बड़ा दबाव लगता है चक्रों को खोलने में। तो अचानक से कुंडलिनी यदि जागृत हो जाती है शक्तिपात से, तो वह उधर्व कैसे होगी? क्योंकि आपके चक्र अभी खुले नहीं हैं। अनुभव करवा देना यह अलग बात है, अनुभव आएगा शक्तिपात का, किंतु प्राण शक्ति का सुषुम्ना मार्ग से उदरवारोहण हो जाना, सहस्रार चक्र तक या आज्ञा चक्र तक, ऐसा मुझे संभव दिखाई नहीं देता है। आपने दूसरी जिज्ञासा में आज्ञा चक्र तक कुंडलिनी शक्ति जाती है, यह लिखा है। फिर आगे की यात्रा साधक को खुद करनी पड़ती है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव से मैं कहूँगा, दोनों ही धारणाएं मुझे गलत दिखाई देती है। अब यहाँ पर मैं भी गलत हो सकता हूँ, क्योंकि शक्तिपात दीक्षा से मैंने कुछ भी ऐसा अनुभव नहीं किया। इस वजह से मैं ऐसा कह रहा हूं। किसी किसी को शक्तिपात दीक्षा से विशिष्ट अनुभव होते हैं, लेकिन ऊर्जा आज्ञा चक्र या सहस्रार चक्र तक पहुंचेगी, यह मुझे संभव दिखाई नहीं देता। हाँ, पिछले जन्म की यदि साधना आपके पास है तो वहां पर अधिक प्रभाव हो सकता है, और साथ में उस साधना के आप अनुरूप रहे हों। क्योंकि मैंने यही जाना है, मैंने पहले जिन भी मंत्रों के माध्यम से साधना करनी चाहिए, वे मंत्र मुझे इतने प्रभावी दिखाई नहीं दिए। उन मंत्रों का प्रभाव, उनकी क्रिया शक्ति मेरे अंतस्थ में उतनी अधिक मैंने महसूस नहीं की जितनी की गायत्री महामंत्र की। हाँ, यह अपने आप में भी विशिष्ट है कि गायत्री महामंत्र संसार का सबसे अधिक क्रियाशील मंत्र है, और यह भी निश्चित है कि यह अपने आप में कुछ विशिष्ट नियमों की मांग भी करता है। अगर नियमों पर जो कि सामान्य है हम अपनाते हैं, तो गायत्री महामंत्र की ऊर्जा बहुत तीव्र गति से कार्य करती है। लेकिन यहाँ पर यह भी स्पष्ट है कि अन्य मंत्रों की ऊर्जा कार्य नहीं करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस ब्रह्मांड में जितने भी शब्द हैं और जितने भी मंत्र हैं, सबकी अपनी क्रियाविधि है, सबका अपना प्रभाव है। जो तांत्रिक मंत्र होते हैं उनका अपना शाब्दिक विज्ञान है और अपना प्रभाव है।
इसी प्रकार से भगवान विष्णु, भगवान शिव, माँ दुर्गा, माँ काली, सबके अपने अपने जो मंत्र हैं, उनके अंदर हमारे ऋषियों ने गूढ़ रहस्यात्मक विज्ञान को समाहित कर रखा है। अपने आप में मंत्रों का विज्ञान बड़ा विशिष्ट है। तो उन मंत्रों के प्रभाव से हमारी कुंडलिनी शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, ऊर्जा ऊपर उठती है, लेकिन शक्तिपात का प्रभाव मेरे अनुभव से आज्ञा चक्र एवं सहस्रार चक्र तक नहीं हो सकता। यह नीचे के चक्रों तक ही प्रभावित हो सकता है। थोड़ा बहुत अनुभव जो साधक को आता है वह नीचे के चक्रों पर प्रभाव पड़ने से ही होता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इसे मैं प्रामाणिकता से नहीं कह सकता। कई साधकों को ऐसा लगेगा कि यह आधी अधूरी बात हुई, लेकिन जिस बात का मुझे अनुभव नहीं, उस बात को मैं मिथ्या तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसलिए मेरा अनुभव यही है, आपकी दोनों धारणाएं गलत हैं। अनुभव आता है, किंतु साधक को अपनी चेतना को स्वयं ऊपर उठाना पड़ेगा। हाँ, साधना करते करते आपके अंदर कुछ सामर्थ्य जागृत हो जाती है, नाड़ियों में प्राण का प्रवाह सुचारू हो जाता है। उस स्थिति में गुरु सहजता से आपके अंतस्थ में और अधिक अपनी शक्ति का प्रवाह कर सकता है। शक्तिपात सिर्फ एक बार नहीं होता, शक्तिपात बार बार किया जा सकता है। यह अपने आप में एक विज्ञान सम्मत प्रक्रिया है और गुरु चाहे तो अपने शिष्य पर बार बार शक्तिपात भी कर सकता है। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।